हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे। इसका ये पार्ट 7 होगा, तो फायर इंटरव्यूज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हुए हैं, हमने करवाए हैं, तो आप वहाँ से जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर की 2 एडवांटेजेस बताइए। तो वो हो जाएंगी, नॉन कंडक्टर्स होता है, सेकेंड नॉन डैमेजिंग होता है, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी, अगर प्रॉपर्टीज़ पूछा जाए तो भी आप ये बता सकते हैं कि ये नॉन कंडक्टर्स है और नॉन डैमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वुड यू यूज़ ऑन अ सोडियम फायर। सोडियम फायर में आप कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। तो क्लास डी एक्सटिंग्विशर फॉर बर्निंग मेटल्स। देखिए, जब भी मेटल बर्निंग की बात आती है तो वहाँ पर कौन सा करेंगे, क्लास डी एक्सटिंग्विशर करेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, वाई कैन कार्बन डाइऑक्साइड बी डेंजरस टू द ऑपरेटर ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों डेंजरस हो सकती है ये, क्यों, क्योंकि ये एक जहरीली गैस होती है। इट इज़ एन एस्फाइसिएंट, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ऐसे तो जहरीली होती ना, अगर हमारे ऑपरेटर के लंग्स में जाएगी तो वो उसका दम घुटेगा, ये वाली चीज़ें होंगी। और लेकिन अब वहाँ पर फायर के लिए ऑक्सीजन को रिमूव कर हटाने के लिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फायर होती है और उसको दबाने के लिए, फायर को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट गैस डज द प्लास्टिक पीवीसी प्रोड्यूस व्हेन बर्निंग। जब भी प्लास्टिक पीवीसी जो होती है वो जलाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl इसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 फ्लेमेबल मेटल्स। 4 फ्लेमेबल मेटल्स के नाम बताइए। तो वो हैं लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो देखिए, ये कौन से मेटल्स हैं जो कि फ्लेमेबल हैं। और आप लोग को अगर याद हो कि केमिस्ट्री लैब में हम लोग सोडियम कभी भी ऐसे मेटल यूज़ नहीं करते थे, ओपनली कभी नहीं देखा होगा उसे। हमेशा एक बॉटल में जिसमें लिक्विड कुछ ना कुछ फिल होता था, उसमें मेटल होता था। क्यों, क्योंकि ये फ्लेमेबल मेटल्स हैं, इनको ऐसे एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं रखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द 3 इंग्रेडिएंट्स फॉर एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, इग्निशन सोर्स, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और ऑक्सीजन। देखिए, इन्वायरमेंट कैसा, ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई इग्नाइट करने के लिए यानी कि जलाने के लिए सोर्स होता है, इग्निशन सोर्स हो गया, और आपका कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक्सप्लोजिव हो, ठीक है। तो सेकेंड आपका एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ कट ऑफ फ्रॉम मीन्स ऑफ एस्केप फ्रॉम अ फायर इन अ बिल्डिंग, what 3 things should you do and what should you not do। बेसिकली कह रहे हैं कि अगर फायर लग जाती है किसी बिल्डिंग में तो वहाँ से आप भागने के लिए क्या चीज़ें करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में आ चुका है और ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपको रिप्लाई क्या करना है, रिटर्न टू द सेफेस्ट पॉइंट, लोकेशन और रूम, यानी कि जो भी एक पता होता है कि ये सेफ़ जोन है, ये रूम जो है ये सेफ़ रहेगा, तो वहाँ पर आप चले जाएंगे। रिटर्न टू द सेफेस्ट पॉइंट, लोकेशन और रूम। सेकेंड है, क्लोज ऑल डोर्स बिहाइंड यू। आप जो भी, जैसे आप भागेंगे ना तो पीछे के सारे डोर्स बंद करते जाएंगे जो कि फायर के कांटेक्ट में होंगे, वो सारे बंद करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गो टू एन एक्सटर्नल ओपनिंग एंड रेज द अलार्म। क्या करेंगे, जहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग होगी, जो बाहरी तरफ चीज़ें खुली होंगी, वहाँ पर जाएंगे और अलार्म को रेस कर देंगे। जैसे फायर एग्जिट डोर होंगे तो वहाँ उस तरफ आप जाएंगे और अलार्म को रेस कर देंगे। डू नॉट अटेम्प्ट टू जंप एक्सेप्ट अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द फायर ब्रिगेड। ऐसा क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे भी जैसे रूम में आग लगी है तो वहाँ पर जो भी विंडोज़ डोर्स होते हैं वहाँ से इंसान सीधा जंप करता है और फिर आउटसाइड जंप करेगा तो फिर डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में घबराकर जंप नहीं करना चाहिए, बल्कि रुकना चाहिए और फायर ब्रिगेड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। जब तक वो ना कहे तब तक जंप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द 4 मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन ऑफ अ बिल्डिंग। कंबशन के लिए 4 मेन प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, हीट,
लाइट, स्मोक, वेपर्स एंड गैसेस। ठीक है, हीट, लाइट, स्मोक, वेपर्स एंड गैसेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है वेट एंड ड्राई ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। नेम 2 अदर फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो हमें दो दूसरे फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के नाम बताने। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल रिस्क के लिए कौन सा यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, और कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए इनर्ट गैस सिस्टम यूज़ किया जाता है। एक बार फिर से, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम स्पेशली फॉर इलेक्ट्रिकल रिस्क, एंड सेकेंड है इनर्ट गैस सिस्टम स्पेशली फॉर कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट क्वेश्चन है what material is a firewall normally constructed of and what would be its normal fire resistance। firewall का जो मटेरियल होता है वो जनरली कौन सा होता है और वो कितना फायर को रेजिस्ट कर सकता है नॉर्मली। तो देखिए, मटेरियल ब्रिक्स होती है या फिर कंक्रीट होती है, और ये 3 to 6 आवर्स जो है फायर को रेजिस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं इंटरव्यू के। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। जैसा भी हो आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसकी हमारी प्लेलिस्ट है, और भी जीआई पाइप्स, फायर अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, और जितने भी टॉपिक्स होते हैं फायर फाइटिंग के, वो सारी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके डिटेल में वीडियोस देख सकते हैं। जैसा भी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।